पाकिस्तान पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा प्रहार। बोले, हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते, हमने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हमारी सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आतंकवाद को दुनिया में एक्सपोज किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर लिया गया बदला, हर हमले का चुन चुन कर लिया गया बदला। गृह मंत्री अमित शाह की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान आतंक नहीं छोड़ेगा तो नहीं मिलेगा पानी। ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंक का हेडक्वार्टर उड़ाया। दुनिया की मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा में शामिल। अहमदाबाद की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुस्लिम संगठन के लोग ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर। सिंध में आतंकी सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत में कई आतंकी वारदातों में शामिल था आतंकी सैफुल्लाह खालिद। आरएसएस मुख्यालय में हमले का मास्टरमाइंड था। आईएमएफ से पाकिस्तान को बड़ा झटका। भारत की सख्ती के बाद आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए 11 नई शर्तें लगाई। भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खोला गया। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मैसेज, अब की बार ऐसा सबक सिखाएंगे, पीढ़ियां याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सबक था। भारतीय सेना का बड़ा बयान, सीजफायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पाकिस्तान के साथ आज कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान को इंडियन नेवी की चेतावनी। ट्वीट कर लिखा, हर खतरे को निपटाने और मिटाने और पापियों के विनाश के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी बोले कि आज की तारीख में पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा। भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। ओवैसी ने पाकिस्तान की औकात बताई। बोले कि भिखमंगे पाकिस्तान से क्या ट्वीट करें, पाकिस्तान को भीख में मिले हथियार। ओवैसी बोले कि TRF आतंकी संगठन घोषित हो, चीन का खिलौना बनाया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के रेलीगेशन पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले कि बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन विदेश में आप देश की आवाज बनते हैं। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले कि पाकिस्तान आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना दुनिया में कहीं भी हो, कनेक्शन पाकिस्तान से है। नागपुर के राजा सिद्दीकी मामले की जांच अब ATS करेगी। पुलिस ने जांच से संबंधित दस्तावेज सौंपे। नागपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा। सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर की थी टिप्पणी। जमशेदपुर में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू हुई शामिल। बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीजेपी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर लोग शामिल। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हामिद कर्रा। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश यात्रा पर जाने वाले सांसदों की डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। 2 चरणों में संसद भवन में ब्रीफिंग होगी। 20 मई को पहले चरण की ब्रीफिंग करेंगे विदेश सचिव। पहले फेज में श्रीकांत शिंदे, कानिमोझी, संजय झा को ब्रीफ करेंगे। 23 मई को दूसरे चरण में सुप्रिया सुले, शशि थरूर, बैजयंत पांडा और रविशंकर प्रसाद को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। ये प्रतिनिधिमंडल यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू करेगा। विदेशों में डेलीगेशन भेजने को लेकर महबूबा मुफ्ती की सलाह। पहले संसद का सत्र बुलाना चाहिए था, सांसदों से चर्चा करनी चाहिए थी। विदेश जाने वाली डेलीगेशन को लेकर VHP प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। कहा, 30 से ज्यादा देशों में जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। का आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रहेगी जारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमें कर। विदेश जाने वाले डेलीगेशन को लेकर OP राजभर का बयान। का हमारे सांसद विदेश जाकर चर्चा करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए। BSP प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर फिर जताया भरोसा। बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया। दिल्ली में हुई आकाश को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाने की घोषणा। इसी साल मार्च में मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर किया था। 19 से 24 मई तक विदेश दौरे पर आएंगे विदेश मंत्री अजय शंकर। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल गुजरात के भरूच पहुंचे। वर्षा जल संचयन अभियान का उद्घाटन किया। भारत ने पाकिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स किए बंद। अब खाड़ी देशों से आने वाली शिपमेंट की हो रही है सख्ती से जांच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। जन्मदिन के मौके पर दी शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर को पुलिस ने CM नीतीश के गांव कल्याण बीघा जाने से रोका। पुलिस ने अकेले जाने की नहीं दी अनुमति। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व JDU अध्यक्ष RCP सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल। 6 महीने पहले आशा नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। RCP सिंह ने पार्टी का जनस्वराज में विलय करा दिया है। नीतीश कुमार से मतभेद के चलते पहले बीजेपी में गए थे, फिर अपने खुद की पार्टी बनाई थी। RCP सिंह के जनस्वराज में शामिल होने पर तेजस्वी यादव बोले प्रशांत किशोर और RCP सिंह दोनों ही पहले JDU में थे। बिहार की जनता जानती है कि कौन करा रहा है।
जनस्वराज पार्टी में आसिफ सिंह के शामिल होने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले कि कोई किसी के साथ भी आ जाए, सरकार एनडीए की बनेगी। पटना में चिराग पासवान को सीएम बनाने के पोस्टर लगे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को बीएमसी का नोटिस, मलाड में अवैध निर्माण करने पर जारी किया गया नोटिस। बीएमसी के नोटिस पर मिथुन चक्रवर्ती का जवाब, कहा मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया। राजस्थान के सीएम अजय शर्मा की मीटिंग, कोर्ट में लंबे चल रहे मामलों पर समीक्षा की। हैदराबाद के चार मीनार के पास बड़ा हादसा, गुलजार हाउस की एक इमारत लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते इमारत में लगी आग, घटना सुबह करीब 6 बजे। हादसे में कई लोग जख्मी हैं। हैदराबाद आग हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान किया। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कि सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस का खुलासा, कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी है ज्योति। अमृतसर में कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी कामयाबी, हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के नबी करीम इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरे, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स जख्मी है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोली लगने से कुख्यात बदमाश नदीम अहमद जख्मी हुआ। लूट और चोरी समेत कई मामले दर्ज है। पुलिस ने नदीम के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। आकाश और आशीष को सराय रोहिल्ला से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के हापुड़ में यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की रेड, फर्जी डिग्री मामले में बड़ी कार्रवाई, 9 लोग हिरासत में। एमपी के इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने गर्लफ्रेंड के भाई की गोली मारकर हत्या की थी। हरियाणा के फरीदाबाद में सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव का आयोजन, साधु संतों सहित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर तिरुपति बालाजी पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किए। फिट इंडिया अभियान के तहत हैदराबाद में साइकिल मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस साल तगड़ा मुनाफा देगा बिटकॉइन, अमेरिका की बैंक ने जताया अनुमान। विदेशी नागरिकों को अमेरिका का झटका, दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 5% ज्यादा टैक्स लगेगा। बायजू के फाउंडर सीईओ बायजू रविंद्रन का बयान, मैं भगोड़ा नहीं, भारत में कंपनी बनाई, टैक्स भी भारत को चुकाया, पर कंपनी की छवि खराब करने के पीछे कुछ अमेरिकी बेस्ड लेंडर्स थे। 20 मई को ओपन होगा बोराना वीज का आईपीओ, 22 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। बर्डराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ 21 मई को ओपन होगा, 23 मई तक निवेशक निवेश कर सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपए। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क केंद्र ने घटाया, सीपीओ, पामोलिन, सोयाबीन तेल, तिलहन में आई गिरावट। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले अमेरिकी वस्तु पर 100% भारत शुल्क कम करने को तैयार। दोनों देशों के बीच में जल्द होगा व्यापार समझौता। आरबीआई जल्द महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। भारतीय बाजार में लौट रहा विदेशी निवेशकों का भरोसा, विदेशी निवेशकों ने करीब 4,500 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं खरीदा, 25-26 साल में अब तक सरकार ने 2.86 करोड़ टन गेहूं खरीदा है। विश्व दूरसंचार दिवस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि पूरी दुनिया में दूरसंचार क्रांति से फैल रही है। हमने 22 महीनों में 5G को 99% जिलों तक पहुंचा दिया है। स्मार्टफोन कंपनी ZTE ने एक्सॉन 50 वर्जन को मार्केट में लॉन्च किया है, 21,000 रुपए से शुरू होगी कीमत। एंकर AR2 के नए पावर बैंक की मार्केट में धूम, मैक्स सेफ सपोर्ट के साथ हुई लॉन्चिंग, 3,500 रुपए है शुरुआती कीमत। Xiaomi ने CV5 Pro का टीजर लॉन्च कर दिया है, 6000 mAh बैटरी के साथ बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा फोन। अगले महीने से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिछले 5 साल से सस्पेंड थी। 2027 में डोकलाम और 2020 में कोरोना काल की वजह से सस्पेंड हुई थी यात्रा, 5 साल बाद फिर से शुरुआत।